प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज मैं आपको विषय हिंदी कक्षा 2 पाठ 7 मेढक की चतुराई को पढ़ाऊंगा, यानी मेढक की चतुराई। प्रिय बच्चों, चतुराई शब्द एक ऐसा शब्द है जो सभी के अंदर यह नहीं होता है। चतुराई यानी कि चालाक, होशियार, चतुर भी कहते हैं इसे। अगर आप और हमारे अंदर यह है तो बड़ी से बड़ी कार्य हम आसानी से, चतुराई से जीत सकते हैं। इस अध्याय में चतुराई के बारे में कहा गया है। इस कहानी में एक मेढक जो अपनी चतुराई से अपनी प्राण की रक्षा कर लेता है, अपनी जान की रक्षा कर लेता है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को उस मेढक की कहानी की तरफ ले चलता हूँ। मेढक की चतुराई। जंगल में एक तालाब था, यानी किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक मेढक रहता था। उस तालाब में एक मेढक रहता था। मेढक बड़ा मस्त था, यानी मस्त मीन्स बेफिक्र, उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी, मस्त था। वह जंगल के शक्तिशाली जानवरों को, शक्तिशाली मीन्स ताकतवर, यानी कि वह जंगल के शक्तिशाली जानवरों को, ताकतवर जानवरों को रोज कमज़ोर जानवरों का शिकार करते देखता था। यानी कि वह जंगल में रोज शक्तिशाली जो जानवर थे वे कमज़ोर जानवरों का शिकार करते थे। यह सब वह देखता था। यह सब देखकर वह बड़ा चतुर हो गया, यानी कि ताकतवर जानवर किस प्रकार कमज़ोर जानवरों का शिकार करते थे, यह सब देखकर वह भी चतुर हो गया, यानी कि होशियार हो गया। एक दिन मेढक तालाब से बाहर आया, यानी एक दिन मेढक जो है तालाब से बाहर आया। सर्दी की ऋतु थी, यानी कि ठंडी की मौसम, ऋतु मीन्स मौसम होता है। मेढक तालाब से बाहर बैठकर धूप का आनंद ले लगा, यानी कि तालाब से जब वह बाहर निकला तो वह धूप का आनंद लेने लगा, यानी कि आनंद मीन्स मज़ा होता है, मज़ा लेने लगा। तालाब के पास ही एक बड़ा पेड़ था। उसके पास, यानी तालाब के सटे हुए, तालाब के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उस पेड़ पे, जो बड़ा सा पेड़ था, उसी पर एक कौवा बैठा था। उसने मेढक को धूप में बैठे देखा। उसने क्या देखा? मेढक को धूप में बैठे देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी कि धूप में मेढक को बैठे देखा तो कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि खुश हुआ। उसने सोचा आज तो अच्छा शिकार मिला है, यानी कि कौवे ने सोचा आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। वह तेजी से उड़ान भरकर मेढक तक गया, यानी कि तेजी से, वह जल्दी से उड़ान भरा, यानी उड़ान भरा, उड़ना चालू किया। मेढक तक गया, उड़ान भर के मेढक तक गया और उसे अपनी चोंच में उठा लिया। तेजी से उड़ान भरकर मेढक तक गया और उसे अपनी चोंच में
उठा लिया। जब मेढक को कौवे ने अपनी चोंच में उठा लिया तो एक बार तो मेढक घबरा गया, यानी अचानक किसी पे हम प्रहार करें तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसी प्रकार मेढक भी घबरा गया। फिर संभल कर बोला, जब घबरा जाने के बाद फिर संभल कर बोला, मामा क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? यानी बहुत नम्रतापूर्वक में बोला, मामा क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? कौवा कुछ नहीं बोला। कौवा जो है कुछ नहीं बोला, चुप रहा, चुपचाप पड़ा रहा। उसे पता था कि मुंह खोलते ही मेढक छूट जाएगा, यानी कौवे को भली बात पता था कि अगर मैं अपना मुख खोलूँगा तो मेढक हमारे मुंह से छूट जाएगा। मेढक ने थोड़ी देर कौवे के उत्तर का इंतज़ार किया, यानी मेढक ने थोड़ी देर कौवे के उत्तर यानी कि जवाब का इंतज़ार किया। फिर बोला, लगता है तुम बोलोगे नहीं। दोबारा मेढक ने फिर कहा, लगता है तुम बोलोगे नहीं। तुम्हें डर है कि मुंह खोलते ही मैं छूटकर भाग जाऊंगा, यानी कि कौवा तुम्हें डर है कि मुंह खोलते ही मैं छूटकर भाग जाऊंगा। जो है मेढक ने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में कौवे को फंसाना चाह रहा था, चालाकी दिखाना चालू कर दिया था। देखो मैं कीचड़ में सनकर गंदा हो गया हूँ। मेढक ने कहा कौवे से, देखिए मामा मैं कीचड़ में सनकर यानी कि कीचड़ मेरे शरीर पे पूरा लगा हुआ है और मैं गंदा हो गया हूँ। पहले मुझे तालाब के पानी में धो लो, यानी कि पहले मुझे आप तालाब के पानी से धो लें, फिर खाना उसके बाद खाइएगा। तब मुझे तुम्हें बहुत यानी कि तब तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। जब मेरा शरीर के ऊपर सना हुआ कीचड़ धुल जाएगा, धो लेंगे आप, उसके बाद फिर खाइएगा, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। यह बात मेढक ने कौवे से कहा। कौवे ने सोचा मेढक ठीक कह रहा है, यानी कि मेढक की बातें में कौवा आने लगा। उसने सोचा मेढक ठीक ही कह रहा है, अगर इसके शरीर का कीचड़ धुल जाए तो मुझे खाने में और भी मज़ा आएगा। वह तालाब के पास गया, वह जो है कौवा तालाब के पास गया और मेढक को धोने के लिए नीचे रखा, यानी कि तालाब के पास गया और मेढक को धोने के लिए उसके ऊपर जो लगा हुआ कीचड़ सना हुआ था उसे धोने के लिए नीचे रखा। मेढक तो इसी समय का इंतज़ार था, यानी मेढक को तो इसी समय का इंतज़ार का था। मेढक भी यही चाह रहा था। उसने एक छलांग लगाई और पानी में पहुंच गया। मेढक ने एक छलांग लगाई और पानी में पहुंच गया, क्योंकि मेढक को धोने के लिए कौवे ने तालाब के पास ले गया और वहीं नीचे रख दिया। मेढक भी होशियारी से एक छलांग लगाई और पानी में पहुंच गया। पानी में पहुंचने के बाद मेढक बोला, जब मेढक पानी में पहुंच गया तो वह बोला, मामा अब तुम मुझे नहीं खा सकते, यानी कि मामा अब तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं अपने घर आ गया हूँ, यानी कि मैं अब अपने घर आ गया हूँ, मैं सुरक्षित जगह पे आ गया हूँ, इसलिए मामा अब तुम मुझे नहीं खा सकते। तुम अब किसी और को अपना शिकार बनाओ, यानी कि मामा अब तुम किसी और को अपना शिकार बनाओ।
तुम मेरा शिकार नहीं बना पाओगे। मैं अब अपने घर आ गया हूँ। कौवा अपनी मूर्खता पर यानी कि बेवकूफ़ी, मूर्खता मीन्स बेवकूफ़ी, कौवा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। वो अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। ओ, मैं क्यों उसको तालाब के किनारे लेके आया, मेरी इतनी बड़ी मूर्खता हो गई, मैं इसकी बातों में आ गया और तालाब के किनारे इसको लेके आया और वह अपने घर यानी कि तालाब के अंदर चला गया। लेकिन अब क्या हो सकता है, लेकिन अब क्या हो सकता है, कहावत है जब चिड़िया चुग गए खेत तो क्या हो सकता है, उसी प्रकार लेकिन अब क्या हो सकता था। एक नन्हा मेढक यानी नन्हा मीन्स छोटा, एक छोटा मेढक उससे अधिक चतुर निकला। यानी कौवा अपने आप को चतुर समझ रहा था, लेकिन एक छोटा सा नन्हा मेढक वह और उससे अधिक चतुर निकला। मेढक की बार बार प्रार्थना करने पर कौवा उसे नहीं छोड़ा, उसे बोला तक नहीं, बात नहीं कि मुंह तक नहीं खोला। लेकिन मेढक की चतुराई से कौवा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आप अपने आप पे चतुर रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं किसी भी कार्य में हरा सकता है। और आप अपनी चतुराई से हर जगह, होशियारी से हर जगह नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे, यानी कि होशियार रहेंगे। तो देखिए शब्दार्थ दिया गया है। मस्त मीन्स बेफिक्र, शक्तिशाली मीन्स ताकतवर, चतुर मीन्स होशियार, ऋतु मीन्स मौसम, आनंद मीन्स मज़ा, उत्तर मीन्स जवाब, मूर्खता मीन्स बेवकूफ़ी, नन्हा मीन्स छोटा। तो प्यारे बच्चे, आशा करते हैं इस अध्याय से आपको चतुर रहने की कला सीख गए होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह इस किताब को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।